हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके। अगर आप लोग ने मेरा जो कल का लेक्चर देखा होगा, आप लोगों ने अगर कल का लेक्चर देखा होगा तो उसमें हम लोग मोल के बारे में डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग मोल के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन कल अलग अलग फार्मूला पढ़े थे, दो चार अलग फार्मूला। आज भी हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है ना? ओके, स्टार्ट करें। ओके, देखिए, मोल के एक तरीका जान लीजिए। मोल के जो क्वेश्चन होते हैं, मोल के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर आपको मोल क्वेश्चन लगाना है तो उसके लैंग्वेज पे आपको बहुत ध्यान देना होता है। लैंग्वेज, अगर आप उसका वर्ड समझ गए, क्वेश्चन का अगर वर्ड समझ गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो समझिए कि उसमें क्वेश्चन को आप यूं ही लगा लेंगे। ज़्यादा आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आई थिंक। ठीक ना? ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे मोल, मोल को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि हाँ, ये मोल के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, मोल हो गया तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ, ये मोल के बारे में बात कर रहा है, ये भी मोल के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछ दे, क्या, जब ग्राम मोल पूछे तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्राम मोल, यानी मोल के बारे में बात कर रहा है। अगर ग्राम आयन पूछ दे, अगर क्वेश्चन में ग्राम आयन दिया है, तो आप समझ जाइएगा कि ये मोल के बारे में बात कर रहा है। अगर ग्राम एटम पूछ दे तो आप समझ जाइएगा कि वो ग्राम एटम जो है मोल की बात कर रहा है। अगर ग्राम मॉलिक्यूल पूछ दे तो आप समझ जाइएगा कि किसके बारे में बात किया जा रहा है? मोल के बारे में बात किया जा रहा है। यानी ये जितना भी रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, ये सब के सब किसके बारे में बात कर रहा है? मोल के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? ओके, आगे बढ़ें। अब देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ओके ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिए हैं? 2 ग्राम एटम कार्बन लिया गया है। क्या लिया गया है? 2 ग्राम एटम कार्बन का लिया गया है। यानी क्या बात कर रहा है? बात कर रहा है कि ये जो मोल ऑफ कार्बन का कितना है? 2 है। मोल ऑफ कार्बन कितना है? 2 है। 2 ग्राम O-2, 2 ग्राम O-2, यानी किसके बारे में बात कर रहा है? बात कर रहा है मोल ऑफ O-2। कितना है? 2। समझ गए मैं क्या कहना चाहता था? फार्मूला क्या है? यानी लैंग्वेज का थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। अगर लैंग्वेज अगर समझ गया आपने तो क्वेश्चन चुटकी में कर लेंगे आप इसका। ओके ओके। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हमको निकालना पड़ता है। क्वेश्चन में बार बार दिया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है, और पूछ देता है कि मोल बताइए कि मोल कितना होगा। ठीक ना? तो मोल क्या होगा, तो हम कैसे हम वहाँ तक अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने से पहले हम 2-4 टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे कि टर्मिनोलॉजी आखिर है क्या, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन आपको लिख के नहीं आता। ये आपको नोटेशन हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहता है। जैसे क्या है ये एटॉमिक नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन हो क्या है? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये बात जो होती है, ये ऑलवेज, क्या? ऑलवेज, ये हमेशा के लिए होती है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी उसके बराबर होता है। ठीक है। दूसरा एक बात और भी दिया गया, आप लोग गौर देखिए क्या दिया गया है कि एटॉमिक नंबर यानी इक्वल होता है किसके बराबर? किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कब 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 होता है? ये होता है ओनली इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दिया गया है तब एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ें। ओके, देखिए, 2-4 बातें जान लेते हैं। एटॉमिक नंबर तो फिक्स होता है ना। अगर फिक्स किया गया तो, अगर वो आइसोट्रॉपिक नहीं है, क्योंकि आइसोट्रॉपिक में तो चेंज होता रहता है ना। आइसोट्रॉपिक में क्या? आइसोट्रॉपिक में एटॉमिक मास चेंज होता रहता है। आइसोटोन में नंबर, ये बाद में आपको कैसे बताएंगे आइसोटोन क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है। ठीक है, ये बाद में आप लोग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर कोई एटॉमिक नंबर फिक्स है, क्या? एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है,
अगर कोई हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लिया गया है, आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, जो मास नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो ए होता है। ए से हम मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, और क्या होता है, आइसोट्रॉपिक यहाँ फार्मूला दिया गया। आइसोट्रॉपिक फार्मूला में क्या होता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो वेरी करता रहता है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, यानी फिक्स एटॉमिक नंबर क्या है, फिक्स कर दिया गया किसी ऑक्सीजन के लिए। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, जेड की वैल्यू जो आएगी 8 आएगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगी, 8 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीजन दिया गया है यहाँ पे, ऑक्सीजन 8 16, यानी किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है बहन, इधर किसके बारे में बात कर रहा है, यानी न्यूट्रल एटम के बारे में बात कर रहा है। न्यूट्रल एटम के बारे में अगर बात कर रहा है तो वहाँ पे मैंने भी बताया था कि जब न्यूट्रल एटम हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, क्या है, जब न्यूट्रल एटम हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, कोई डाउट, ओके, आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया, आयंस का लिया है, क्या है, O-2, क्या, O-2। तो मैंने बताया था कि एटॉमिक क्या होता है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कब होते हैं, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, न्यूट्रल एटम हो, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं। लेकिन जब आयन आ जाए तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन तो ये तो हमेशा इक्वल रहते हैं, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो पहले एटॉमिक नंबर कितना था, पहले इलेक्ट्रॉन कितना था यहाँ पर 8, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, अब कितना हो गया 10। समझ में आया है। नंबर, अगर हम न्यूट्रॉन का नंबर निकालना चाहते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर आप लोगों को मालूम है, न्यूट्रॉन का अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, A - Z। ठीक है, तो यहाँ पे A कितना है, यहाँ पे A 16, क्या है 16, यानी 16, Z कितना है 8, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो भी 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है और कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है। कोई डाउट यहाँ तक, आगे बढ़ें। ओके, कह रहा है कि यहाँ पे अभी हम लोग आपको मैंने बताया, ये कह रहा है कि इफ़ एलिमेंट गेट्स चार्ज, अगर किसी एलिमेंट पे चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट हमेशा आप याद रखिए। क्या, ये पॉइंट हमेशा आप याद रख लीजिए कि ये पॉइंट हमेशा है, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर, ये तीनों को तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन बदलेगा क्या, ओनली क्या, ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज। मैंने आप लोगों को पहले बताया क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, ओके। आगे बढ़ें। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है
कोई कंपाउंड दे दिया गया, क्या दिया गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल क्या बताइए, CH4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब CH4 क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, हाइड्रोजन भी न्यूट्रल है, यानी एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, और कितने हाइड्रोजन है 4, तो 6 + 1 × 4, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। सीख लिया तरीका आपने, कोई डाउट यहाँ तक, ओके आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, तो आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अब यहाँ जो CO2 है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 6। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8, ये भी न्यूट्रल है, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 22। निकालने का तरीका सीख लिया आप लोगों ने, सीख लिया, ओके आगे बढ़ें, ओके। अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होता है तो क्या होता है, मोल निकालने का हम तरीका सीखे, मोल इंटू N0 क्या होता है अवोगाद्रो नंबर इंटू बी, एक यहाँ पे बी टर्मिनोलॉजी जुड़ा है, यानी बी क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ पार्टिकल्स से। क्या होता है, जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना होता है तो मोल इंटू N0 इंटू बी से, बी क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिल जाता है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, ओके आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, क्या करेंगे क्वेश्चन से हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर किसके बारे में बात किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, क्या करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 4 ग्राम O-2। क्या करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना और न्यूट्रॉन निकालना, कितने में 4 ग्राम O-2। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या कर लें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा आप लोग जानते हैं, हम लोग ने पहले डिस्कस किया है इसके बारे में। ठीक है, क्या किया है, डिस्कस किया है हम लोग, यानी O-2 है, क्या है O- अगर 2 है तो यहाँ पे मैंने बोला है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जेड कितना होता है 8, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन कितना होगा बताइए 8। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, क्यों 2 -2 क्या होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने ने निकाल लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब क्या निकालना है हमको, न्यूट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, क्या न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, ए ऑक्सीजन का A-Z, ऑक्सीजन का A कितना होता है 16, जेड कितना होता है 8। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 8। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक, ओके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल लिए, तो निकाल लिए, तो अब क्या दिक्कत क्या है, क्या नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, कितने में निकालना है 4 ग्राम O-2। तो देखिए यहाँ पर मोल निकालने का तरीका जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, सॉरी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मोल कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू 10 है। बी की वैल्यू क्या है, 10 है, राइट। मोल कितना हो जाएगा, 4 वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, ठीक है, इंटू एन नॉट। बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है ना, ओके। कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। तो जो होगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 1/4 इंटू 10 एन नॉट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा 10/4 एन नॉट इक्वल टू 2.5 एन नॉट। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लिया। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग निकाल लिया तो अब हमको क्या निकालना है बताइए, क्या निकालना है। अब निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। तो मोल हम लोग निकाला है, कितना मोल हम लोग निकाल कर रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मोल कितना हो गया, 4/16 इंटू इधर बैन इधर 4/16 इंटू एन नॉट इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना निकाला था, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना निकाला था, 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4, ठीक, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बहन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, बताइए 2n नॉट। समझ में आया आपको। उसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी यहीं से निकालेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मोल तो निकालने का तरीका, मोल तो निकालनी है हम, कितना निकालना है, 4/16 इंटू क्या एन नॉट इंटू कितना 8, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना आ जाएगा, 2n नॉट। समझ में आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। कोई डाउट यहाँ तक भैया इधर कोई डाउट नहीं, ओके आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.4 ग्राम CO2। क्या, 4.4 ग्राम CO2, ठीक है। तो क्या करना है, 4.4 ग्राम CO2, ठीक है, निकालते हैं अब। तो यहाँ पे CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, CO2 क्या एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, ओके। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कितना ऑक्सीजन है, 2, यानी कितना हो गया भैया, कितना टोटल कितना हो गया, जब इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 होगा, ओके। देखिए तो क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला क्या जानते हो, मोल, फार्मूला जानते हो क्या, मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोल यहाँ से निकाल लेंगे,
मोल निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, कितना 4.4 अपॉन 44 इंटू एन नॉट इंटू 22। क्या ये क्या है, ये क्या है, बी, ठीक है। 22 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2.2 एन नॉट, 2.2 एन नॉट। समझ में आया आपको, कोई डाउट यहाँ तक? नो। आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करना है। क्या, कैलकुलेट द नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, इस चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन 7 ग्राम n-3। बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, इतना ध्यान है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वही कर पाएगा इसको, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन कितना है भैया, 10। कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 है। तो जो नॉर्मल अगर हम क्या, नॉर्मल हम अगर नाइट्रोजन की बैलेंस से देखते हैं तो कितना होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, यानी आउटर बैलेंस से कितना है 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन -3 है ना, -3 है, n-3 है। तो क्या हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 5 + 3, तो यानी आउटर बैलेंस से कितना हो जाएगा, आउटर बैलेंस से कितना होगा बहन, इधर आउटर बैलेंस ही 8 हो जाएगा। ये सब यही क्वेश्चन का क्रैक्स है, इस क्वेश्चन में बस यही समझना है, ठीक है। यानी आउटर बैलेंस से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस आपने निकाल लिया, ठीक है, बैलेंस आपने निकाल लिया, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आउटर बैलेंसी में, ओके। आउटर बैलेंसी में निकाल लिया, तो आगे क्या है, तो अब क्या, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आपने मोल वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया कितना है, 7 ग्राम दिया गया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 ग्राम होता है, ठीक है। तो 7/14 इंटू एन नॉट इंटू 8 आपने निकाल कर रखा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल कर रखा है n-3 में, कितना हो गया 8। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 4n0, ठीक है। आगे बढ़ें, ओके। देखिए कुछ चेंजेज हैं जो आपको चेंजेस देखना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है कितने, तो 1.6 × 10⁻6 कूलम, ये एमकेएस यूनिट की बात कर रहा है। सीजीएस में अगर आ जाए यहीं, तो सीजीएस में अगर आ जाए तो कितना आएगा 4.8 × 10⁻10 ESU, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सीजीएस की बात कर रहा है, ओके, क्लियर, ओके। आगे बढ़ें, चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो टोटल, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है कि टोटल इलेक्ट्रॉन n-3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है भैया, n-3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ से मोल निकल गया, कितना मोल निकला, क्या मोल निकला 7/14 इंटू n0 इंटू 10, कितना आ जाएगा 5n0। समझ में आया, आगे बढ़ें, ओके। देखिए फॉर्मूला एक यहाँ पे और आता है जो कि आप ध्यान से देखना, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन बी, टोटल चार्ज ऑन बी, ठीक है, 1 मिनट सॉरी, कह रहा है कि टोटल चार्ज ऑन बी, ये बी क्या है, बी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ठीक है। जब वो नेगेटिव चार्ज दे दे, पॉजिटिव चार्ज दे दे, तब के लिए बात किया रहा है टोटल नंबर ऑफ बी, ठीक है, ठीक है। जब वो प्लस चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस फार्मूला। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, फार्मूला होगा मोल इंटू n0 इंटू बी इंटू इलेक्ट्रॉन, क्या इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, ठीक है ना, ओके। कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज
कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 10 ग्राम PO4-3 इन MKS। कह रहा है कि नंबर ऑफ चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 10 ग्राम PO4-3 इन MKS। देखिए, तो एक बात सिंपल है, यहाँ पे एक फार्मूला आपने अभी पढ़ा, मोल इंटू एन नॉट इंटू बी आप निकालने का तरीका जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? ई, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी ई की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, ये चार्ज होता है। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। ठीक है, ओके। तो क्या होगा? चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? मोल। तो यहाँ से आप वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया? 10। और PO4 का एटॉमिक मास कितना होता है? 95। आप लोग निकाल के देखिएगा, 95 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। 95 इंटू एन नॉट। चार्ज कितना है? चार्ज बी की वैल्यू कितनी है भैया? बी की वैल्यू 3 है। ठीक है, कितना ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 2.6 × 10⁻4। 2.6 × 10⁻4। यहाँ पे एन नॉट की भी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, यानी पावर नॉर्मलाइज हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट, क्या करना है? कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 ग्राम आयन ऑफ Al+3। 2 ग्राम आयन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यानी मोल दिया है। क्या दिया है? मोल दिया है। अवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट निकालना है तो क्या होता है? मोल इंटू एन नॉट इंटू बी इंटू इलेक्ट्रॉन। मोल इंटू एन नॉट इंटू बी कितना है यहाँ पर भैया? +3 है ना, यानी 3 है, 3। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻19। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे कितना आंसर कितना जाएगा भैया? आंसर आएगा 36 × 1.6 × 10⁻4। जब इसको टोटल पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? टोटल सॉल्व कर लेंगे, इसका सॉल्व करने के बाद आएगा 1696 6 16 48 48 9 भैया 54 54 54.6 × 10⁻4। समझ में आया आपको? कोई डाउट यहाँ पे? ओके, आगे बढ़ें। ओके, कुछ और भी चीज़ें जान ले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या होता है? जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? जो होता है MKS यूनिट की बात कर रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है भैया? 1.67 × 10⁻24। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.66 × 10⁻27 होता है यहाँ पे। ठीक है, 27 होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती, 27 ग्राम। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ें। चलिए, mass of atom is mainly due to न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। मास ऑफ एटम जो होता है वो मेनली किसके वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल डिफरेंस। इक्वल होता है या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। ठीक है ना? क्यों? आप देख लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.66 × 10⁻27
ठीक है। और यहाँ पे कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.67 × 10⁻20। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल गया था, यहाँ पे 27 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 27 ही होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ें। तो कह रहा है कि मास ऑफ एटम जो होता है मेनली ड्यू टू न्यूक्लियस, ठीक है। यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बराबर, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ें। ओके, रहा है कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम से क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। अगर किसी एक एटम का मास निकालना होता है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने अभी एक चीज़ हम लोग पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, या तो इसको मास ऑफ प्रोटॉन कर ले, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसको भी मास ऑफ प्रोटॉन कर लेंगे, या तो इसको मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको मास ऑफ न्यूट्रॉन कर लेंगे। तो हम मास ऑफ प्रोटॉन क्या कर लेते हैं, ये दोनों को हम मास ऑफ प्रोटॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, कॉमन हो गया, ब्रैकेट मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन ब्रैकेट मास नंबर, क्या, मास नंबर ए, ठीक है। तो मास ऑफ एटम कैसे, मास ऑफ एटम क्या होगा, मास ऑफ वन एटम जो होता है, मास ऑफ वन एटम जो होता है, मास नंबर इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, क्या होता है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, ठीक है। ये होता है मास ऑफ एटम निकालने का तरीका, ठीक है। आज हम लोग इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत ही इसका यूज होता है, ठीक है। थैंक्स। आप लोग ये वीडियो पूरा देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी अच्छा से अच्छा ट्रिक बता सकें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। थैंक यू, शुभ रात्रि, धन्यवाद।